students, welcome to Study Aspire. So our today's topic is real flow, जिसको हम physical flow भी कहते हैं, and आपका money flow जिसको हम nominal flow भी कहते हैं. तो बहुत छोटी सी वीडियो में पूरा टॉपिक आपको क्लियर होने वाला है. देखो मैं आपको एक बात बताती हूँ कि जब भी आप डिफरेंशिएट लिख रहे हो ना, पहले उसका मतलब लिखो, देन एट द एंड ऑफ योर डिफरेंशिएशन आपको क्या लिखना है, एग्जांपल्स. सो लेट्स बिगिन विद आवर मीनिंग. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रियल फ्लो? रियल फ्लो का मतलब होता है मेरे बेटा आपका गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो होना बिटवीन हाउस होल्ड एंड आपका फर्म और हाउस होल्ड के बीच में जो गुड्स एंड सर्विसेज का आना जाना है, दैट इज योर रियल फ्लो. Flow of goods and services between household and firm. And if we talk about money flow, flow of money between household and firm. Household और firm के बीच में जो पैसों का होता है वो होता है आपका मनी फ्लो, जिसको हम नॉमिनल फ्लो भी कहते हैं. फॉर्म टेंजिबल, इसके अंदर टेंजिबल चीजें आती हैं और यहाँ पे आपकी इंटेंजिबल चीजें आती हैं. टेंजिबल चीजों में आता है फिजिकल गुड्स, सर्विसेज, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, एंड इनटेंजिबल में आता है आपका वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड एक्सपेंडिचर. इसके अंदर डायरेक्शन क्या है? फर्म टू हाउस होल्ड, हाउस होल्ड टू फर्म. क्या डायरेक्शन है? देखो मैंने यहाँ पे कराया था बच्चों को भी, हाउस होल्ड टू फर्म. हाउस होल्ड से फर्म में आपके जाता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और फर्म से हाउस होल्ड में आपका आता है आपका गुड्स एंड सर्विसेज. ठीक है, तो हाउस होल्ड टू फर्म फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड फर्म टू हाउस होल्ड गुड्स एंड सर्विसेज. और अगर हम बात करें मनी फ्लो में, फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड जो कि फैक्टर पेमेंट है. भाई अगर आपका गुड्स एंड सर्विसेज दे हो तो पेमेंट भी करनी पड़ेगी और आपको एक्सपेंडिचर भी करना पड़ेगा. तो आपका फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड आपका फैक्टर पेमेंट है और हाउस होल्ड टू फर्म आपका कंजप्शन एक्सपेंडिचर है. ठीक है. मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या है? नो मनी इन्वॉल्व, डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ रियल थिंग्स. ठीक है, पैसों का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है इसके अंदर, डायरेक्ट आपकी रियल थिंग्स का इन्वॉल्वमेंट है. ठीक है. अगर हम ये बात करें मनी फ्लो की, ऑलवेज इन्वॉल्व मनी एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज. पैसा इन्वॉल्व होता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए हमेशा. ठीक है. नेचर क्या है इसका? रिप्रेजेंट फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमी एंड रिप्रेजेंट मॉनेटरी एस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमी. सारे फिजिकल एस्पेक्ट जो भी हमारी इकोनॉमी के वो रिप्रेजेंट करता है और मॉनेटरी कौन करता है? आपका मनी फ्लो. डिपेंडेंसी, इसकी डिपेंडेंसी किस पे है? मनी फ्लो कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट रियल फ्लो. ये एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, मनी फ्लो एग्जिस्ट नहीं कर सकता है विदाउट आपका रियल फ्लो के. क्यों? क्योंकि बिकॉज मनी इज पेड फॉर रियल गुड्स एंड सर्विसेज. क्योंकि पैसा आपको जो दे रहे हो किसका पे कर रहे हो? गुड्स एंड सर्विस का ही तो पे कर रहे हो. ठीक है. देन आपका रियल फ्लो कैन एग्जिस्ट विदाउट मनी फ्लो इन अ बार्टर सिस्टम. देखो इसके अंदर पैसों की चीजें होती हैं बट एक ऐसी कंडीशन है जहां पर पैसा काम नहीं करेगा, दैट इज बार्टर सिस्टम. व्हाट इज बार्टर सिस्टम? बार्टर सिस्टम वो सिस्टम है जहां पर गुड्स के बदले गुड्स को एक्सचेंज किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल आपको क्या चाहिए? शूज चाहिए और मेरे को दाल चाहिए, तो आप मुझे दाल दोगे, ठीक है, मैं आपको शूज दूंगी. तो ये सारे एक्सचेंज जो होते हैं, ये नहीं देखेंगे इसमें कि भाई शूज तो महंगी है, दाल कम की है. नहीं, आपको कोई जरूरत है जिस चीज की वो आपको मिलेगा. ठीक है. और जिस चीज को दूसरे को बंदे को जरूरत है वो आपको एक्सचेंज करना पड़ेगा. कभी किसी को घाटा होगा, किसी को नुकसान होगा. ठीक है. ये सारी चीजें इसके चली जाती है, किसी बंदे को प्रॉफिट होगा. तो ये बार्टर सिस्टम के अंदर होता है, पैसे का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है. ठीक है. देन इकोनॉमिक रिप्रेजेंटेटिव रिप्रेजेंट द एक्चुअल रिसोर्स मूविंग इन द इकोनॉमी. भाई जो आपके एक्चुअल रिसोर्स घूम रहे हैं ना आपकी इकोनॉमी में, वो रिप्रेजेंट करता है रियल फ्लो, कि जितना आपके रिसोर्सेज घूम रहे हैं. ठीक है. रिप्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिसोर्स इन मॉनेटरी टर्म. ये आपके वैल्यू ऑफ रिसोर्स को मॉनेटरी टर्म में, पैसों के टर्म में रिप्रेजेंट करता है. इंपॉर्टेंस क्या है इसकी? इंश्योर्स अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. भाई ये इंश्योरिटी रखता है कि गुड्स एंड सर्विसेज होने चाहिए, कमी नहीं होनी चाहिए. देन आपका इंश्योर्स परचेजिंग पावर एंड सर्कुलेशन ऑफ पावर. भाई इंश्योर करता है कि परचेजिंग पावर कितनी है और वो सर्कुलेट हो रही है, सारे में नहीं हो रही है. ठीक है. तो इसका बेस्ट एग्जांपल दे दूं, तीन मेरे बेटा. देखो टीचर आपके स्कूल में पढ़ाती हैं, चाहे आपके कॉलेज में हो जाए कहीं पे, आपको पता तो है ना कि टीचर स्कूल में पढ़ाते हैं. जो टीचर स्कूल में पढ़ाते हैं उसके बदले सैलरी मिलती होगी. जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो आपका रियल फ्लो है, लेकिन जो पढ़ाने के बदले सैलरी मिल रही है वो आपका मनी फ्लो है. देखो एग्जाम्पल, अ टीचर प्रोवाइडिंग टीचिंग सर्विस टू स्कूल. टीचिंग सर्विस स्कूल में दे रही है तो वो आपका रियल फ्लो है, फिजिकल फ्लो है. बट टीचर रिसीविंग सैलरी फ्रॉम स्कूल, सैलरी भी तो मिल रही है स्कूल से, दैट इज योर मॉनेटरी फ्लो, जिसको हम नॉमिनल फ्लो भी कहते हैं. देन बाइंग गुड्स फ्रॉम अ शॉप.
आप दुकान से सामान खरीद रहे हो, क्या बिना पैसों के सामान खरीद लोगे? नहीं खरीदोगे। आप सामान खरीद रहे हो तो वो आपका रियल फ्लो है, लेकिन सामान पैसों में खरीद रहे हो, पेमेंट कर रहे हो उसको, तो वो मनी फ्लो है, स्पेंडिंग मनी इन द शॉप। ठीक है। नेक्स्ट इज लेबर वर्किंग इन अ फैक्ट्री। भाई आपको पता है बहुत सारी फैक्ट्रीज में लेबर काम करती है, लेकिन लेबर क्या फ्री में काम करती है? नहीं। वो पागल है जो मेहनत करती रहेगी? नहीं बेटा, वो उसके बदले, जो उसकी मेहनत के बदले हैं, जो उसके हक का होता है, जितना भी उसका हिसाब होता है, उसके बदले उसको वेजेस पेमेंट मिलती है। ठीक है। वेजेस टू लेबर, पेमेंट फॉर वीट, रेंट, इंटरेस्ट, ये सारी चीजें आपकी आती हैं मनी फ्लो में। ठीक है। तो बस एग्जाम्पल आपको ये याद रखना है, रियल फ्लो और मनी फ्लो में डिफरेंस ये है कि टीचर जो स्कूल में पढ़ा रही है, टीचिंग सर्विस दे रही है, वो आपका रियल फ्लो है, बट उसके बदले जो उन्हें सैलरी मिल रही है वो आपका है मनी फ्लो, जो कि आपका नॉमिनल फ्लो भी कहते हैं। और ये किसी भी नाम से आ सकता है, रियल फ्लो से आ जाए, फिजिकल फ्लो से आ जाए, या मनी फ्लो से आ जाए, नॉमिनल फ्लो से आ जाए, तो ये आपको ध्यान रखना है। सो आई होप मेरे बेटा ये आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। और किसी भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, चाहे आपको डिफरेंशिएशन चाहिए, आप मुझे बताओ, मैं आपकी हेल्प करूंगी। ठीक है। आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगी। ठीक है। सो आई होप यू लाइक इट। सो प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल। मेहनत करते रहो मेरे बेटा, मेहनत करोगे सक्सेस एक दिन जरूर मिलेगी आपको। ठीक है। बस मेहनत करना इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ठीक है। कंसिस्टेंट रहो, पेशेंट रहो। ठीक है। पेशेंस आपके अंदर बहुत होना चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज एकदम से नहीं मिलती है, कड़ी मेहनत के बाद ही मिलती है। मैंने एक बात सिखाई है आपको। ठीक है। आप ना हमेशा क्या करते हो, जितने भी कामयाब लोग हैं, बिजनेसमैन है, उन सबकी सक्सेस देखते हो, राइट? सक्सेस देखते हो, बट वो सक्सेस आप देखते हो, उससे आपको मैसेज मिलता है कि हाँ सक्सेस, मेहनत करके वो पहुंच गए, बट जो उनका फेलियर है, क्या फेलियर देखते हो? क्यों, कितनी बार फेल हुए हैं, कितना स्ट्रगल किया है? आप जिस दिन फेलियर देखोगे ना, आपको एक राइट पाथ मिल जाएगा टू बी गेट सक्सेसफुल इन योर लाइफ। ठीक है। चलो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है। टॉपिक मुझे कमेंट में बताना जरूर कि आपको समझ में आया, नहीं आया है, या फिर किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हो। ठीक है। तो थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट, मेरी ब्लेसिंग्स आप सभी के साथ हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।